हेलो दोस्तों, लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने देखा कि शू फैंग ली को जाओ जिन से बचा के जाओ जिन को उधर से भगा देता है और आज के एपिसोड के शुरुआत में शू फैंग ली को कहने लगता है तुम अभी तक क्यों अपने घुटनों पे हो। तभी ली कहने लगता है हम लोग तुम्हारे पावर से डर गए थे। तभी ली खड़ा होते हुए शू फैंग को कहने लगता है जाओ जिन एक बेस्ट कोर डिसिपल है इधर का। फ्यूचर में तुम और सारे लोग ओकाई माउंटेन फोर्स में ज्वाइन होने वाले हो। ये क्या तुम्हारे लिए बुरा नहीं है इतने सारे एनिमी बना लेना। तभी शू फैंग कहने लगता है उस बंदे ने मेरे एक अच्छे दोस्त को परेशान किया है, मैं कैसे उसे ऐसे ही सोच सकता हूँ। तभी ली भी हंसते हुए कहने लगता है मैंने तुम्हें ये सारा कुछ क्यों पूछा, मैं तो बहुत ही बेवकूफ हूँ। तभी शू फैंग उन तीनों को कहने लगता है मैंने मास्टर को बोल दिया है कल से कोर डिसिपल को जो सिखाया जाता है ताओ ची के डिसिपल को भी वही सिखाया जाएगा और कल से तुम लोगों के लिए एक एल्डर भी आ जाएगा तुम लोगों को सिखाने के लिए। तभी इन सारे बातों को सुन के ये तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शेंगहोंग शू फैंग को कहने लगती है शू फैंग हम तो तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कह पाए, तुमने तो हमारे लिए बहुत ही कुछ कर दिया है। तभी शू फैंग उन तीनों को कहने लगता है साउदर्न सी से आके इधर सरवाइव करना हमारे लिए बहुत ही हार्ड है, मगर मैं होप करूंगा कि तुम सारे लोग आपस में कभी भी फाइट नहीं करना। तभी दिखाया जाता है शेंगलोंग शू फैंग को कहने लगता है शू फैंग तुम चिंता मत करना, अगर मैं आज से किसी को बुली करता हूँ तो मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ पे होगी। तभी शू फैंग शेंगलोंग को कहने लगता है मैं होप करूंगा तुम किसी को बुली नहीं करोगे और साउदर्न सी के सारे लोगों को यूनाइट करोगे। तभी वो कहने लगता है शू फैंग तुम चिंता मत करो, आज से जो तुम बोलोगे हम करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने के लिए बाहर आ जाते हैं और शू फैंग को बाय बाय कहने लग जाते हैं। तभी शू फैंग उन दोनों को कहने लगता है हम कल मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान से ये सारा कुछ मास्टर और एल्डर संग देख रहे होते। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है ये बच्चा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, साथ ही साथ ये लोगों को अपने साथ करने में भी एक्सपर्ट है और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में शू फैंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी एल्डर संग कहने लगते हैं इस बच्चे के पास पावर ही नहीं है, साथ ही साथ इसके लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तभी ये ओल्ड मैन एल्डर को कहने लगते तुमने तो मुझे बताया था यू लाई ने एक मैसेज भेजा है होली पॉन्ड में आने के लिए। तभी एल्डर शू कहने लगता है हाँ मास्टर आपने सही कहा, वो इवेंट थोड़े समय बाद ही होने वाला है और पेविलियन लू लाई हमारे साउदर्न फॉरेस्ट के इस ब्रांच पे आने वाले हैं कुछ दिनों में। तभी ये ओल्ड मैन कहने लगता है लू लाई पेविलियन से हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, मगर क्यों मुझे इस बार इस विजिट से थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा है। तभी एल्डर संग इस ओल्ड मैन को पूछने लगते मास्टर इससे आपका क्या मतलब है। तभी ये ओल्ड मैन कहने लगता है मैंने सुना था 20 साल पहले से ही यू लाई पेविलियन ने बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया था जिनके पास मार्शल आर्टिस्ट की बहुत ही पावरफुल स्किल थी और टैलेंटेड थे और उन लोगों को सीक्रेटली ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब ये होली पॉन्ड ओपन होगा उसके बाद ही क्यूआई माउंटेन फोर्स अपने लिए लोगों को सिलेक्ट करेगा। मुझे लगता है यू लाई पेविलियन जो हमारे ब्रांच में विजिट कर रहा है इसकी मदद से ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। तभी एल्डर संग कहने लगता है लू लाई के साथ हमारा साउदर्न ब्रांच का फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा है, मगर तब भी वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हमें ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। तभी ये ओल्ड मैन कहने लगता है तुम इन सारे बातों के बारे में चिंता मत करो, तुम थोड़ा धीरज रखो और उन लोगों को गलती करने का मौका दो। और उन लोगों ने इस समय को चूज करके बहुत ही गलती कर दी है और शू फैंग की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी एल्डर संग भी कहने लगते हैं मास्टर आपने सही कहा है, अगर वो लोग हमारे साथ फाइट करेंगे तो शू फैंग उन लोगों को अच्छी तरीके से संभाल लेगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर शू फैंग के कमरे में बैठ कर शू फैंग और ली बात कर रहे होते हैं। तभी कोई शू फैंग को ढूंढते हुए शू फैंग के कमरे के बाहर आ जाता है और शू फैंग को पुकारने लग जाता है और ये सुन के शू फैंग और ली बाहर आ जाते हैं। इधर दो लड़की होती है जिनको देख के शू फैंग कहने लगता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग मुझे ढूंढते हुए इधर क्यों आए हो। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक लड़की शू फैंग को कहने लगते है ब्रदर शू फैंग हम आपकी मदद के लिए आपको ढूंढते हुए इधर आए हैं और क्या हम ये सारा कुछ प्राइवेटली आपके रूम के अंदर जाके बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे इज्जत की बात है। तभी ये सुन के शू फैंग उन दोनों को अपने रूम के अंदर बुलाता है। तभी वो दोनों अंदर आ जाती है। तभी वो पहले वाली लड़की शू फैंग को कहने लगती है ब्रदर शू फैंग आपने तो ऑलरेडी सुना ही होगा
होलीपॉन इवेंट के बारे में जो थोड़े दिनों बाद ही होने वाला है, क्या आप उधर पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तभी शूफेंग उन दोनों लड़की को कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसके बारे में मास्टर ने ही मुझे बताया था, मगर उस इवेंट से तुम्हारा इस सिचुएशन का रिलेशन क्या है? तभी वो लड़की कहने लगती है, आज यूनलाइफ पेविलियन से एक बंदा आया है हमारे साउदर्न फॉरेस्ट के इस ब्रांच में, जो कह रहा है कि वो होली पूल के उस इवेंट में हिस्सा लेने वाला है और उन लोगों के प्रोफेसर हमारे मास्टर और एल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं कि उन लोगों का स्टूडेंट इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं। मगर उन लोगों का एक स्टूडेंट हमसे आके हैंग फैमिली के बारे में पूछ रहा था और उस बंदे के नाम सी यान हैंस था, जो यानलू पेविलियन का एक डिसिपल था। और वो आखिर में हमें धमकी देने लगा कि हम उसके रास्ते में नहीं आए, नहीं तो हमारे साथ बुरा हो सकता है। और जब बाकी सारे लोग और जाओ जी ने इन सारे बातों को सुना, उन लोगों ने इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मगर सी युआन हैंग ने एक ही झटके में उन लोगों को दूर फेंक दिया और हमारे इस साउदर्न फॉरेस्ट ब्रांच का कोई डिसिपल उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाया। और अगर इसके बारे में मैं मास्टर और एल्डर को बताती तो बहुत ही बड़ा मामला हो जाता, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए शूफेंग। पास्ट के सारे बातों को भूल के तुम हमारे लिए लड़ो और हमारे साउदर्न ब्रांच का इज्जत को बचा लो। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है, शूफेंग अब तो हम तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। शूफेंग इन सारे बातों को सुन के गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है, ठीक है। तभी हमें सी यान हैंग को दिखाया जाता है जो जाओ जी को हरा चुका होता है। तभी जाओ जी कहने लगता है, तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करो सी युआन हैंग, तुमको हमने अच्छी तरीके से ट्रीट किया है, मगर तब भी तुमने हमारे डिसिपल को इंसल्ट किया है और हमें बुरी तरीके से मारा भी है। क्या यूनलाइफ पेविलियन के सारे लोग तुम्हारे जैसे ही कमीने होते हैं? तभी सिनवन हैंग जाओ जी को कहने लगता है, क्या मैंने तुम लोगों को इंसल्ट किया है? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सच्चाई दिखा रहा हूँ, तुम लोगों का औकात किया है। और इस तरीके से सी युआन हैंग साउदर्न फॉरेस्ट ब्रांच के सारे डिसिपल को बेइज्जत करने लग जाता है, जिसको देख के यानलू पेविलियन के बाकी सारे डिसिपल भी हंसने लग जाते हैं। इन बातों को सुन के जाओ जी भी बहुत ही गुस्से में आने लगता है। तभी सी युआन हैंग कहने लगता है, तुम क्यों मुझे एक एल्डर के रूप में रेस्पेक्ट नहीं दिखाते हो? और इस बात को सुन के यूनलाइफ पेविलियन के बाकी डिसिपल भी हंसने लग जाते हैं। तभी जाओ जी अपने मन में सोचने लगता है, अगर हम टीचर को इधर हमारी मदद के लिए बुलाएंगे तो इसकी वजह से हमारे साउदर्न फॉरेस्ट ब्रांच का इज्जत घट सकता है, इसलिए मुझे दूसरा कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, कोई कहने लगता है, हम तो एलाय है, इसलिए तुम हमसे माफी मांग लो और ये सारा कुछ जो हुआ है हम भूल जाएंगे। तभी दिखाया जाता है, सी युआन हैंग कहने लगता है, जिसके पास पावर होता है उसके पास ही इज्जत होता है। अगर तुम में से कोई मुझे हरा देता है तो मैं जरूर तुमसे माफी मांगूंगा। तभी दिखाया जाता है, कोई उस कमरे के अंदर आते हुए कहने लगता है, जो अपने इज्जत को बचा के रखता है वही आगे जाके पावरफुल होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं शूफेंग होता है और शूफेंग को देख के सारे लोग उधर खुश हो जाते हैं। तभी शूफेंग सी युआन हैंग को कहने लगता है, अगर ऐसा ही है तो साउदर्न फॉरेस्ट ब्रांच की इज्जत को बचाने के लिए मैं तुमसे फाइट करूंगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।